ने भी बहुत सारे हुक्म बना रखे हैं। जैसे मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि हाँ हुक्म जी। ने भी बहुत सारे हुक्म बना रखे हैं आगे। हम्म। अभी आपने एक चौपाई बोली थी, उसका नहीं, भूल गई चौपाई मैं। नहीं बोली थी मैंने, मैंने उसमें लिंक से लिंक बात करी थी कि हुक्म से हुक्म चल रहा है और फिर आगे और हुक्म चल रहा है। हाँ जी। और हाँ हुक्म बोल। से मतलब जैसे हम जो मोमिन है, जैसे हाँ पर्सन्स है, वो भी अपने मुख से कुछ कह देते हैं तो वो पूरा हो जाता है। तो वो हुक्म पहले राज्य का हुक्म, फिर उनका आगे हुक्म, इस तरह से लिया जा सकता है उसको, या कैसे लिया जा सकता है? हाँ, देखो, एक तो अपन सीधा सीधा हुक्म लेते हैं कि राज्य का हुक्म, फिर अक्षर ब्रह्म का हुक्म, फिर क्या नाम, अक्षर ब्रह्म ने अपने नूरी फरिश्तों को हुक्म दिया और नूरी फरिश्तों ने ये संसार की रचना की, उनका हुक्म, अजाजील का हुक्म सारे ब्रह्मांड में चल रहा है। ठीक है। एक तो ये जो है सत स्वरूप का हुक्म है। अब हम चले जो आनंद अंग का। अब अंदर राजी महाराज श्यामा जी के दिल में बात लाते हैं, श्यामा जी से मोमिनों के दिल में आती है। अब संसार में भी ऐसे ही जो मोमिन जितनी कुर्बानी कर रहे हैं, परम हंसों की तो गिनती, परम हंस तो है ही है, क्योंकि उन्होंने घर संसार गृहस्थी सब छोड़ छाड़ के धनी की राह पर एक फना हुए पड़े हैं, फिदा हो गए हैं वो। तो उनके मुख से जो भी बात निकलेगी वो धनी का हुक्म ही होगा, और वो राज्य उनसे कहलवाएंगे ही वही बात जो उन्होंने करवानी होगी। तो वो हुक्म का एक कहा, कहते हैं, हम तो मानते हैं इस बात को, कहते हैं कि हम तो मानते हैं इस बात, और इस बात का अनुभव भी है कि हम सरकार के साथ रहते हैं या और भी अभी महाराज जी के साथ भी रहते हैं, हम एक दूसरे के साथ भी रहते हैं, कभी कभी मोमिनों का भी मोमिनों पर हुक्म इस तरह से जाहिर होता है, चलता है, ऐसी बात नहीं है, ये सही बात है। और जैसा ये अभी जो, आप हाँ हाँ बोलो। कि आप लोग जो हुक्म करोगे, जो राज्य का हुक्म होगा, तो ये सुंदर साथ का हुक्म भी तो चलता है ना? बिल्कुल चलता है, जो शुद्ध देव मेरी औरों को तो चले तुम्हारा हुक्म। अभी तो रज्जी कह रहे हैं कि मेरा, रज्जी के हुक्म की देखो कितना विस्तार बता रहे हैं, लेकिन रज्जी ने मोमिनों को हुक्म मोमिनों के हाथ में दे दिया और कह दिया कि जाओ संसार में, जब तुम अगर मेरी सुध किसी को भी देना चाहोगे तो मेरा हुक्म तुम्हारे अंदर बैठकर काम करे। और जो अभी ये मैं अजाजील का प्रसंग पढ़ रही थी, तो इसमें अभी आगे आएगा कि संसार वाले अजाजील को दोष देते हैं, उसको लानत लगी, लेकिन इसका बातूनी प्रसंग आगे वो बता रहे हैं कि राजी महाराज ने मोमिनों को, जब मोमिन संसार में आएंगे मनुष्य तन में, तो हम जो मनुष्य ही हैं, मनुष्य तन में प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान नहीं कर पाएंगे, तो लानत तो अजाजील के सारे जीवों पर भी लगी। लेकिन राज्य का जब हुक्म हो जाएगा जिनको ऊपर, तो वो प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान भी इस अजाजील में बैठे हुए कर लेंगे, विष्णु के जीव पर। प्राणनाथ जी की शक्तियां हो चाहे मोमिन हो, हम सब आए हैं तो क्या पांच तत्व के जीव के ऊपर ही तो आए हुए हैं, लेकिन हम सब एक दूसरे की कहाँ भूल जाते हैं, गुणों अवगुणों में पढ़कर अजाजील काम कर जाता है हमारे अंदर। कभी कभी क्या ज्यादातर करता है, क्योंकि वाणी, हम जितना संपर्क में रहते हैं वाणी तो उतना ही असर करती है ना। ये बात है कि नहीं है, बताएं जरा। जी दीदी, मुझे तो क्लियर है। हम्म हम्म। क्लियर है ये बात? सब बिल्कुल सुंदर बिल्कुल। साथ को पूछा था कि हाँ कुछ जी। हो तो बताइए, तो रंजना दीदी के ऊपर ही हुक्म हो गया, तो उन्होंने ये बात प्रश्न पूछ लिया और हमको आनंद भी मिला। तो सही है, हुक्म सुंदर साथ के, सुंदर साथ में वो अव्वल है कि उनके दिल में ही ये बात आई और उन्होंने ये प्रश्न पूछा था। हाँ, कि और सुंदर हुक्म साथ जी तो बीतक साहब में भी एक प्रसंग आता है, लाल धरता था आगे कदम। प्राणनाथ जी से भी आगे जो है ना, लालदास जी बीतक साहब में जगह जगह चौपाई आई है, लाल धरता था आगे कदम, कि और धनी ने उनको हुक्म दे रखा था, तो लालदास जी क्या करते थे, फटफट आगे से जल्दी से काम, मतलब उनको जैसे ही उपजता था और वो काम कर डालते थे, और वो हो सिद्ध भी हो जाया करता था। तो ऐसा ही है कि जो धनी की राह पर मोमिन, जितने जितने कुर्बानी की राह पर मोमिन चलेंगे, तो मोमिनों के अंदर धनी का हुक्म काम करेगा और पता भी लगेगा। बिल्कुल दीदी। सुंदर सा जी, हुक्म और का कोई इस स्वरूप बारे ही में? तो क्या है? प्रणाम जी। हुक्म का प्रणाम। स्वरूप ही तो बोला है मोमिनों को, रूहों को हुक्म का स्वरूप ही तो बोला है वाणी में। हम्म। हम्म
और स्पष्ट करो बात, क्या कहना चाहते हो? मैं कहा जैसे रंजना पूछ रही है ना कि मोमिनों का भी हुक्म चलता है, तो कहा ही हुक्म का स्वरूप हमको ही है राज्य ने इसमें। पर हुक्म चलता नहीं है अभी हमारा, क्योंकि हम माया में जितना अभी हमारे अंदर वाणी है उतना ही असर आएगा ना उसका। जब बस पूरे बस पूरा उस पे चलना शुरू हो जाएंगे तो हमारा भी हुक्म चलेगा। कहा तो ये हमको बात ही राज्य ने हुक्म का स्वरूप है, वाहिदत का स्वरूप, इश्क का स्वरूप, हुक्म का स्वरूप, सब रूहों को ही तो कहा है। बिल्कुल। हमारा दृढ़ संकल्प राज्य के हिसाब से ही हम, जब हम समर्पण और विसर्जन हो जाएगा, उन्हीं से हमारा जुड़ने लग जाएगा और वो हुक्म के रूप में हमें सामने नजर आने लग जाएगा। हाँ, उनकी हर बात समझ में आने लग पड़ जाएगी। जब हम बिल्कुल हर बात समझ में आने लगेगी तो हमारी जुबान से भी राजी वही सचवाएंगे जो राजी चाहेंगे। ये हुक्म का हाँ, रूप है। राजी बुलवाएंगे भी वैसा ही कि जो जैसा वो करवाना चाहते हैं हमसे, कैसे करवाना चाहते हैं, बस हमारी रहनी कौल फिलहाल के हिसाब से होए। प्रणाम। बीनू, आप कुछ कहोगे? दीदी, हुक्म के लिए मेरे लिए कोई प्रश्न नहीं है। हुक्म से क्या प्रश्न करें भाई, हुक्म तो नहीं, हुक्म ही प्रश्न है। नहीं है, मैं मैं कह रही आपको हूँ प्रश्न हुक्म के तो लिए बता रही सर्वोपरि हूँ। है। राज्य का, वो भी हाँ राज्य का हुक्म पूरे ब्रह्मांड पे पल पल हर कण में चल रहा है। उस पे तो प्रश्न करने, हाँ, मतलब क्या प्रश्न उपजे उसके लिए मेरे दिल में? कोई प्रश्न ही नहीं है। जो प्रश्न प्रश्न नहीं, मैं तो कह उपजेगा, रही हूँ हुक्म के बारे में कुछ कहें। कहें क्या? पूरा ब्रह्मांड ही हुक्म का है। ये तो हम ही क्या हुक्म के हैं? हम तो हुक्म के हैं ही हैं। हमारे हुक्म ने ही हमारी रूहों का नाम ले रखा है। मैं तो ये कहूंगी पूरा ब्रह्मांड ही हुक्म का है। औरंगजेब को भुलाया वो भी हाँ, हुक्म है, बिहारी जी को बुलाया भुलाया वो भी हुक्म है। तो कोई प्रश्न करने का मतलब ही नहीं है। जितने बीतककार, अगर बिहारी जी को, वो तो बीतक ऐसी करनी है क्योंकि लिखी बीतक ऐसी है कि बिहारी जी का निगेटिव रोल लिखा है, इसलिए बीतककार को बताना पड़ता है। वरना बीतककार को भी पता होता है कि इसमें बिहारी जी का तो कोई दोष ही नहीं है। जैसे जब अजय जी का कोई दोष नहीं है, बिहारी जी का क्या दोष, औरंगजेब का क्या दोष? हाँ, रोल ही दिया अब था उनको उनको रोल तो। ही ऐसा दे दिया कि खेल, हाँ। डायरेक्टर ने रोल ही ऐसा बनाया उनका, नेगेटिव रोल, तो वो क्या करे। भाई बिहारी जी भी चाहे राज्य से ये प्रश्न करना कि मुझे ऐसा रोल क्यों दिया, तो नहीं कर सकते। नहीं, अभी ऐसा रोल नहीं किया होता तो फिर आगे जो वाणी उतरी और आगे जो सुंदर साथ की जागनी हुई तो नहीं हो पाती ना दीदी। भाई उन्होंने तो अपने सही रोल एक हुक्म से, सही तरीके से निभाया दीदी, एक सही हुक्म तरीके के से रोल निभाया। से एक हुक्म के रोल से दूसरे हुक्म के रोल को कष्ट पहुंचाया, और फिर कष्ट पहुंचा के उसके दिल को निर्मल करा हुक्म से, और फिर उससे वाणी दी। तो जी अगर श्री जी साहिब जी को वाणी उतरी तो वो बिहारी जी के हुक्म के स्वरूप से ही उतरी। जी 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 हाँ, जी बिल्कुल। ऐसा कह सकते हैं दीदी। जिस जिस प्रकार से नदी जो है, नदी का मार्ग, नदी अपना मार्ग, पत्थर कितने भी पड़े हो रास्ते में, वो अपना मार्ग खोज ही लेती है। तो अवरोध जो है जीवन में आवश्यक है, क्योंकि वो हमको और तेज चलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो वो भी हुक्म नहीं बनाए हुए हैं। हुक्म इसलिए है कि जैसे कि हमारे दिलों से विरोध खत्म हो जाए, हमारे दिलों से विरोध खत्म हो जाए, हमारे दिलों से मतभेद खत्म हो जाए। हम अगर समझते हैं कि कोई ऐसा क्यों कह रहा है, कोई ऐसा क्यों सोच रहा है, या मुस्लिम ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुस्लिम हमारी बात समझते क्यों नहीं है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये सब कुछ हुक्म से हो रहा है। लेकिन हमको ये हाँ क्यों सोचवा रहे हैं राज्य हुक्म से? अब प्रश्न अगर ये भी करें कि हमको ऐसा क्यों सोचवा रहे हैं कि भाई काफिर है वो लोग, हमारी बात नहीं मानते हैं, तो इसलिए जिससे कि हम आगे बढ़ते रहे, समझाने की प्रक्रिया में चलते रहे। राज्य ने हमसे हुक्म से यही काम लेना है। तो हमको हमारे दिल में ऐसा विचार पैदा करते हैं कि भैया वो नहीं मानते तो तुम उनको मनवाओ, समझाओ। तो ऐसा सब तरफ हुक्म ही काम कर रहा है। हमारे दिल में जो उपजा रहे हैं वो भी राज्य उपजा रहे हैं, लेकिन जो विरोध कर रहा है वो भी राज्य का ही हुक्म है। ये और अरविंद भाई जी तो इसको बहुत ही अच्छे ढंग से बताते हैं कि हमारा निगेटिव स्वरूप भी हम ही हैं। वो ऐसा हम कहते हैं ही ना हैं। अपने शब्दों में। हाँ, सही बात, मैं देखता, बिल्कुल वो सही। कहते थे कि मैं और देखता हूं कि मेरा जो विरोधी स्वरूप है, मुझे लगता है कि मेरे मन, वो अपने मन की बात कह रहे हैं कि मेरे मन में जो विरोध आ रहा है या जाहिरी रूप में कोई मेरा विरोध कर रहा है, तो ये भी मेरे मन का ही स्वरूप है, मेरे जैसा ही स्वरूप है, मेरा ही स्वरूप है। सुंदर साथ जी, ये तो अभी इन्होंने मुसलमानों की बात कही। हम अपने सुंदर साथ के भी बीच में देखें
कि राज्य ने निजानंद संप्रदाय में भी इतने फिरके बना दिए, कोई किसको मान तो सब राज्य को ही रहे हैं, लेकिन सब जुदा जुदा तरीकों से भांत भांत से मान रहे हैं। कल हमने ये भी बात पढ़ी कि 8 वेद का जो अंकुर है, कल हम दोपहर की बैठक में पढ़ रहे थे, तो ये भी सारा जो है हुक्म का ही खेल है। इसमें भी हमको ये मानना चाहिए, क्योंकि गहरी बात समझनी चाहिए ना कि मोमिन सारे याद तो राज्य को ही कर रहे हैं, लेकिन सबने भांत भांत से अपने अपने तरीके से धनी ने जैसा जिनको हुक्म दे रखा है वो उसी भांति से धनी को रिझा रहे हैं। लेकिन हम फिर भी हम जो हुक्म लेकर, हुक्म हमसे काम तो अपना धनी करवाना चाहते हैं, लेकिन हम पंगेबाजी में से भी बाज नहीं आते। तो मुझे तो ऐसा लगता है। बाकी और कल वाली पंगेबाजी कौन करा रहा है? पंगेबाजी कौन करा रहा है? पंगेबाजी वही पता ना पंगेबाजी कब करा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी रंजना बोलिए। नीचे शोर हो रहा था, 1 मिनट। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे दीदी कह रहे हैं पंगेबाजी कौन करा रहे हैं, तो जैसे कल दोपहर की मीटिंग में अपनों ने बात की थी कि माया के वश में आकर हम छल कर बैठते हैं। ये हम जो सारा हुक्म है हम ये जान गए राज्य की मेव से, या हमने वाणी पढ़ के इस बात को मान लिया, तो फिर जीव हमारा कर्म क्यों भोगता है? कर्म भोग क्यों है? या जो राज्य से जुड़े हुए हैं, जो राज्य के हुक्म को पहचानते हैं, उनको कर्म योग नहीं भुगतना पड़ता। जो राज्य के टच में नहीं है, जो जीव सृष्टि है, उनको भुगतना पड़ता है। इस चीज में थोड़ा संशय है दीदी। देखो, भोगना तो सबको ही पड़ेगा, जो राज्य से जुड़े हुए हैं वो भी और जो नहीं जुड़े हैं वो भी। क्योंकि देखो, जो नहीं जुड़े हुए हैं उनको तो आवागमन में आना जाना है, इसलिए वो तो चलते, वो आवागमन में ही चल रहे हैं। लेकिन जो राज्य से जुड़े हुए हैं, राज्य को जानते हैं, समझते हैं, अब वो कर्म को भी राज्य महाराज की नजर से देखकर भोग रहे हैं। और अब उनकी दृष्टि फर्क हो गई ना, वो राज्य के हुक्म से देख रहे हैं सारी चीजें, और उनको राज्य इसलिए दिखा भी रहे हैं, मतलब जीव का भी तो उनको दिखाना है कि जीव और शरीर का भी तो कर्म, क्योंकि जिस संसार में आए बैठे हैं। और देखो आप, ये भी सुंदर सा जी कि आम जीव जो शरीर जिनके बिस्तर पे पड़े रहते हैं, वो कितना हो हल्ला मचाते हैं, शोर मचाते हैं कि बिल्कुल सारे घर में तूफान मचाते हैं। लेकिन जो धनी से जुड़े हुए होते हैं, मैंने वो भी देखे, मुंह में आवाज ही नहीं निकलती, बिल्कुल, चाहे तकलीफ है, चाहे कष्ट है, कितना भी दर्द है, मुंह से बोलते ही नहीं, क्यों कहना ही नहीं, ये पता बस धनी दिखा रहे हैं। वो सब चीजों को अनुभव कर रहे हैं कि ये शरीर का खेल है, ये जीव का खेल है, और मेरी आत्मा धनी के चरणों में बैठी है। हमने तो ये देखा है, अपने आसपास देखा है, और देख रहे हैं कि कितनी शांति से जीवन कट रहा है। और मेरे ख्याल से सुंदर साहब भी अनुभव करते होंगे इस बात को। अरे अनुभव करते हैं, आपको भी बताते हैं। हम लोग तो खुद जानते हैं, लेकिन दूसरों को भी, ज्ञानी दूसरे भी हैं, वो भी हुक्म जानते हैं। अभी मैं अपनी बात करूं, जो ये मुझे कोरोना हुआ था, मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी, तो मुझे लगा हुक्म हो गया मुझे जाने का, तो मैंने कहा राजीव हुक्म हो गया तो अब ले ही जाना, अब छोड़ना नहीं मुझे यहाँ पे। मैंने अर्जी भी यही करी कि तुम्हारा हुक्म यही है, लगता है कि मुझे अंतिम समय आ गया, मुझे लेने का, जाने का वक्त है, तो छोड़ना नहीं, मुझे लेके ही जाना। लेकिन मैं बच के आ गई। अब मुझे तो ये समझ में आई क्या कि बच के आ गई। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि बचूंगी नहीं, लेकिन बच के आ गई। अब जो सुंदर साथ मिलने आते हैं, वो पता क्या कहते हैं, हम तो कुछ जाने ही जाने हुक्म को, वो भी यही हुक्म की बात करते हैं, अरे आपको बचाया कोई हुक्म होगा। कोई काम लेना होगा, कोई काम लेना होगा, इसलिए बचाया। वो खुद तसल्ली देते मुझे, अरे तुमको बचाया, कोई काम लेना होगा। बीनू जी, बीनू, जब आप ऐसा कह रहे होगे ना कि अब ले ही जाना, तो राजी समझ गए कि ये, वो बड़ा मुस्कुराए होंगे कि भाई अरे को क्या हो रहा है, कि ये भी घबरा, मेरा हुक्म नहीं समझ पा रही है। नहीं राजी, ये मुस्कुराए होंगे डॉली दीदी कि अभी ये मेरा हुक्म नहीं समझ पा रही है, इसको हुक्म समझाने के लिए वापस लेके चलना पड़ेगा। तो अब तो ये राजी यही कहते होंगे, राज्य यही कहते कि अभी जो आपने जो मांगा है दुख, वो मैं दिखा रहा हूँ, अभी कहाँ, अभी नहीं आना है, अभी तो बहुत सारे काम लेना है आपसे। और अभी तो जो हो रहा है, अभी जो लेटे हैं आप पथारे में, वो तो जो मांगा है वो दिखा रहा हूँ मैं।
उस समय तो मुझे यही लगा था ना कि हुक्म अब जाने का हो गया है। वो तो बाद में आने के बाद पता लगा कि हुक्म जाने का नहीं हुआ था। वो जो अभी कर्मों के बंधन रंजना बात कह रही, मैं उसी पे आ रही थी कि मेरे कर्मों के बंधन होंगे जिसके कारण मुझे, अब अगर प्रश्न करे कि भैया हुक्म बचाने का था तो फिर डाला क्यों, प्रश्न ये कर ले, मान लो हम, मैं मान लो कह रही हूँ, ये प्रश्न है नहीं मेरा, लेकिन हाँ जी इसका जवाब मैं देती हूँ। आप दुआएं जो मोमिनों की होत है कबूल। आप तो कह रहे थे ले जाओ और हम सब कह रहे थे बचा लो। हाँ तो मेरी दुआएं ज्यादा बड़ी थी। पकड़े दीदी, सही कहा आपने, बिल्कुल। हम भी तो आपके लिए यहाँ से दुआएं कर रहे थे राज्य को, हर समय यही अर्जी कर रहे थे, रुचि दीदी इतने कष्ट में है, ठीक करो ठीक करो। और एक बात है कि एक बात है दीदी कि आपके माध्यम से हमें सुख लेना बाकी था, क्योंकि आपके कोरोना होने के बाद ही हम जुड़े हैं ना। अच्छा, पहले आप नहीं जुड़े थे? मुझे आपसे इतनी करीबी हो गई, लगता मुझे तो लगता पूरे 1 साल से जुड़े हुए हैं। मुझे याद ही नहीं आप कौन से महीने से जुड़े हैं। जी 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 जी। जब आप कोरोना में थे, तब मैं भी कोरोना में थी। अच्छा, राज्य की चर्चा के टाइम पे आए थे ये, राज्य की चर्चा से जुड़े थे ना उधर से। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। रंजना के बात के विषय में आगे एक और कहना चाहूंगी कि वो कह रहे हैं ना कि दुख जीव क्यों भोगता है, फिर अगर हुक्म, तो दुख जो जीव ही भोगता है वो तो परमहंसों के शरीरों ने भी दुख भोगा। हाँ, जितने भी परमहंस हुए कोई ऐसा नहीं था कि जो शरीर के रोग से छूटा हुआ हो। तो शरीर जो है वो अजाजील से मिला हुआ है ना हमें, और जीव है जो वो विष्णु भगवान जी का है हमारे सबके अंदर ही। तो जीव के जो है सुख दुख जीव भोगता है, लेकिन रूह को दुख सुख से मुक्त है रूह। तो दृष्टा होकर क्योंकि ध्रुव देखने खेल तो संसार में सब तरह का आई है ना, अक्षर ब्रह्म का भी, तो उनको जीव और शरीर का भी खेल दिखाया जा रहा है। हाँ जी, तो वो देखेंगी पूरा, कर्म भोग भी देखेंगी। देखना और भोगना दो अलग विषय है। देखिए जब राज्य में की मेहर और ज्ञान से परमहंस तो देखते हैं, परमहंस देखते हैं, परमहंस। तो ये कर्म भोगी तो है दीदी, ये कर्म भोगी तो है कि बचाना तो था ही मुझे, लेकिन जान भेजा भी इसीलिए कि कोई कर्म भोग करना था बस। और यही तो उत्तर है जीव, क्योंकि जो ब्रह्मात्माओं के जीव होते हैं ना, उनको सब इसी जीवन में दिखा के, क्योंकि उस जीव ने दोबारा नहीं आना, तो उसे पूरे अगले पिछले जन्मों का, जैसा कि शास्त्रों में पुराणों में आता है ना कि वो जो कांटों की शैया पे जो लेटे थे भीष्म पितामह, तो बहुत जन्मों पहले उन्होंने किसी पक्षियों की आंखों में मारा था, और एक सांप का शिकार किया था, तो वो पूरे सांप जो है कांटों की शैया पे पड़ा रहा था, तो उसका भोग उन्हें इस जन्म में भोगना पड़ा। तो इस तरह से ही है, क्योंकि इस बंधनों से मुक्त करना है ब्रह्मा को और सारे संसार को भी, तो इसलिए दुख तो दिखाना ही दिखाना है। सुंदर साथ जी, जो हम दोजक की अग्नि में जलने की बात करते हैं ना कि जीव दोजक की अग्नि में जलेगा, ये हमारे जिनके ऊपर आत्माएं आई हैं उनके भी जीव को जो बीच बीच में कष्ट आते हैं उनके बंधन मुक्त किए जाते हैं, कुछ जो किया होता है, तो यही दोजक की अग्नि है। और क्या, इसको और कैसे समझोगे? बस निर्मल कर दिया, जितना कराना था कष्ट करा के दोजक की अग्नि दे के फिर उसको निर्मल कर देते हैं ऐसे। और किसी के रह जाते हैं तो बार बार भी होता है जीवन में, कोई जरूरी नहीं है एक ही बार हो, बार बार भी होता है। तो ऐसा यही है, इसी से ही निर्मल कर दिया जाता है फिर रूह को। बस ये फर्क सिर्फ इतना होता है, जो राज्य के जो रूह परम धाम की होती है, जो राज्य से जुड़े हुए लोग होते हैं, सुंदर साथ होते हैं, उनके ऊपर कष्ट थोड़ा कम आता है। मैंने ये देखा है कि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि आके भी चला जाता है और उनका कर्म भी कट जाता है और बात भी पूरी हो जाती है। नहीं, वो वाली चपाई आती ना, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोए। वो ज्ञान से भुगत लेते हैं। हाँ
हम दृष्टा बनकर देख लेते हैं ना, सारी कहानी समझ जाते हैं कि ऐसे ही हुआ। तो शांति हो जाती है। अब जब कहानी समझ में आ गई तो फिर क्या है। वो भीष्म पितामह वाली स्टोरी फिर याद तो है, मैं सुनाऊं क्या? जो सुना दो, दीदी सुना दो। डोली दीदी ने अभी बोली वो स्टोरी हाँ मुझे हाँ। याद है। ऐसा हुआ था जब भीष्म पितामह जी बानों की शैया पे लेटे थे, तो कृष्ण जी आए थे। तो कृष्ण जी ने उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था भीष्म पितामह जी को, कि वो इच्छा मृत्यु ले मैंने सकते पूरी हैं। लंबी नहीं सुनाई, इसीलिए शॉर्ट में। हाँ फिर डोली बताइए। दीदी आप ही सुनाइए, नहीं नहीं, आप बताओ। आप सुनाइए ना प्लीज। अरे अरे नहीं, रंजनी बताओ, सुना रही है ना, सुना तो सुना बात। सुनाओ ना। मैं ये कह रही हूँ कि अंजना दीदी के दिल में रंज ना रह जाए। हाँ हाँ, रंज ना रह जाए जरा सा, लेस मात्र। इसलिए तो रंजना तू ही सुना अब किस्सा, तू ही सुना किस्सा। तो कृष्ण जी आए उनके पास, तो उन्हें कहने लगे भीष्म पितामह जी को कि क्यों आपको तो इच्छा मृत्यु प्राप्त है, फिर आप मृत्यु को प्राप्त क्यों नहीं हो रही? तो वो कहने लगे कि मैं अपने मन में इच्छा ही नहीं कर पा रहा कि मुझे मृत्यु की प्राप्ति हो, क्यों मेरे को इच्छा नहीं हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप तो जाननहार है, आप मुझे बताइए। मैंने अपने पिछले 100 वर्षों का सारा ध्यान कर लिया, पिछले 100 वर्षों में मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिससे कि अब मेरे मन में इच्छा ना हो मृत्यु की, मेरे मन में विराग ना हो। तो कृष्ण जी कहने लगे कि आप जरा 101 में जाइए। तो हाँ 101 क्या था कि वो कोई राजा थे, तो वो जा रहे थे, जाते जाते क्या हुआ कि उनके रथ के आगे सांप आया था या कुछ था। उन्होंने क्या किया, उस सांप को उठा के रथ के नीचे ना आ जाए इसके लिए उन्होंने उनको उठा के दूर फेंक दिया। तो वो सांप झाड़ियों के बीच में, कांटों वाली झाड़ियों के बीच में फंस गया। जब वो सांप उस कांटों वाली झाड़ियों में फंस गया, तो वो कई टाइम तक तड़प तड़प के उसकी मृत्यु हुई। तो उनको याद आया, फिर उन्होंने ध्यान किया, तो उनको ये हुआ कि इसलिए मेरे को वो कर्म योग भुगतना पड़ रहा है कि जितना टाइम वो सांप उस कंडीशन में रहा, मुझे भी इसी कंडीशन में रहना पड़ेगा। इस वजह से मेरे मन में इच्छा की मृत्यु की इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि उनको हुक्म नहीं हो रहा था, अंदर से उनकी इच्छा नहीं हो रही थी कि मुझे मृत्यु प्राप्त हो। मुझे ये स्टोरी ऐसे पता है। डोली दीदी आपको किसी और तरह से पता है तो बताइए। बिल्कुल ठीक ऐसे है। ही है। हाँ बिल्कुल ठीक है। वो शिकार वाली धृतराष्ट्र जी के लिए थी कि उन्होंने चिड़िया की आंख में तीर मारा था तो अंधे हुए थे इस जन्म में। लेकिन ये भी बात है, चुपई आती है, करनी कर्म कछु ना रहा, धनी बड़े कृपाल। तो तो ऐसा आखिर ऐसा करनी करनी कर्म एक वक्त पे जब मेहर कर देते हैं तो करनी कर्म कुछ नहीं रहता कि भाई हमारी तो कहीं इतनी थी नहीं कि हम धनी को प्राप्त कर सके, लेकिन धनी ने मेहर कर दी, हमारा उनसे संबंध है, तो उन्होंने हमको अपना बना लिया। यहाँ पर करनी कर्म कोई मायने नहीं रखता। आप 100 साल करो, 100 साल रहो साथ में, धनी अनुभव सो में बेर, मूल अंकुर दया बिना लेकर में डाले फेर। कि यदि हमारा धनी के साथ मूल अंकुर है और धनी हम 100 और हमारा अंकुर नहीं है, यदि हम 100 साल भी सुंदर साथ में रह लें, हम 100 बार करनियां भी कर ले, लेकिन हम राज्य का सुख प्राप्त नहीं कर सकते। और लेकिन धनी का संबंध है और हम करनी नहीं भी कर पा रहे हैं, लेकिन धनी हमें अपना बनाएंगे ही बनाएंगे, ये भी बात है। तो ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए। अरे आप जो चौपाई बोल रहे हो उसके अगले 2 चरण यही कहे हैं, सो बुद्ध जी ये काट्या त्रैलोकी का काल। करनी कर्म कछु ना रहा, धनी बड़े कृपाल, सो बुद्ध जी ये काट्या त्रैलोकी का काल। उनके तीनों लोकों के कर्मों को काट रहा है, तो ब्रह्मात्माओं के कर्म तो कटेंगे ही कटेंगे ना। कटेंगे कटेंगे। और वही बात है, जब हम धनी की लाड में मेहर में आ जाते हैं, कहते हैं ना जायरी कहर और बातूनी मेहर। दुनिया तो देखती है कि भाई इसके ऊपर जायरी कहर हो रहा है, लेकिन मोमिनों को वो कहर क्योंकि वो अंदर से राजी महाराज ने उनको अपना हाथ दिया होता है और वो उनकी मेहर तले वो चल रहे होते हैं। तो दुनिया तो भले कुछ भी देखे, दुनिया को तो जाहिर चीज ही दिखती है, लेकिन मोमिन राज्य के लाड प्यार में पले हुए वो दुख को बड़े सहजता से निकल जाती है उस दुख से। अमिता व्यास जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? हम लोग 4-5 लोग बोल रहे हैं, बाकी सब हुकुम को सुन रहे हैं।
अभी हुक्म नहीं हुआ दीदी उनके ऊपर। हुक्म होंगे तो सब बोलने लग जाएंगे। प्रणाम जी। आप वीडियो ऑन करिए अमिता जी, अभी तो किया हुआ था आपने। हाँ हाँ, अभी दीदी थोड़ा किचन में जाना था। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मुझे कुछ ऐसे कुछ ज्यादा बोलना कुछ आता नहीं है, दीदी को मैंने वैसे ही बताया है, क्योंकि राज जी की अभी अभी मेरे पे कृपा हुई है और अभी पहचान मतलब करने की स्टार्टिंग हुई है एक तरह से कहूँ तो जैसे जैसे जान पहचान बढ़ेगी उनसे और वो चाहेंगे जैसे भी पहचान देंगे वैसा बुलवाएंगे या बताएंगे। तो सुंदर साथ जी अभी तो माफी चाहूंगी, पर राज जी की बहुत बड़ी कृपा है मेरे पर कि आप सब सुंदर साथ का साथ मिला, इतना प्यार मिल रहा है और यूट्यूब के माध्यम से देखो कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिला रहे हैं। सही कहा था रुचि दीदी ने कि वो अपने आप ही रास्ता बनाएंगे, और मेरे लिए तो बहुत ही बढ़िया रास्ता बना रहे हैं सुंदर साथ जी। और इस रास्ते में सबसे बड़ी बात राज जी ने एक कृपा और कर दी, आप सबसे मैं शेयर करना चाहूंगी कि आज मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई, क्योंकि जैसे हमारे भी जैसे रिलेटिव्स हैं सर जी, वो क्या है कि सबने जैसे तारतम तो लिया हुआ है, पर जैसे किसी के भी अंदर वो चीज नहीं आ पा रही है अभी तक। जिनको हो गए 40 साल हो गया, किसी को 25 हो गया, कितने कितने टाइम हो गया, और बस यूं ही बस दुनियादारी में इधर उधर की करने में उनका टाइम जा रहा था। तो मैंने और मेरे भांजे ने हमने ऐसे थोड़ा डिसाइड किया कि चलो कुछ करते हैं ऐसे लॉकडाउन के टाइम में। तो राजी की प्रेरणा से जैसे हमने जैसे पहले तो कॉल पे जैसे सुंदर साथ को ले या मतलब भजन कुछ कुछ जैसी समझ राजी ने दी, जैसी खुद को पता था वो उनको बताते गए, मतलब राजी की राह में लगाने के लिए कि कुछ तो उनका चेंज हो। तो ऐसे करते करते राजी के पास से अभी हम लोग हो गए करीब 10 महीने। रात को 9 से 10 जूम इस पे ही करते हैं हम, जैसे अभी छोटा मोटा सत्संग जैसा ही करते हैं, कोई भजन गाता है, कोई अपने 2 शब्द रखता है, और जिसको जैसे जो भाव बनते हैं, जो कि इतने कर्मकांड में दीदी जैसे बचे हैं कि क्या बताऊं आप उनको, कि अगर आप अदर कास्ट की उनके उनके घर में अगर वो आ जाते हैं तो उनको घर धोना पड़ता है, ये हालत है। और तो ऐसे में फिर हमने सोचा कि चलो राजी ये चाह रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी तुम भी शुरुआत करो, कुछ भी तुम्हें जैसी समझ है। तो भजन के माध्यम से, थोड़ी चर्चा के माध्यम से, भाव के माध्यम से इस तरह स्टार्ट किया है। करीब 10 महीने हो गए। उसके बाद हमने सोचा कि ये तो ठीक है पर कुछ और भी और ऐड ऑन होना चाहिए। तो संडे को फिर हमने सुंदर साथ जी अभी सेवा पूजा का स्टार्ट किया है करीब 3 महीने से, कि सुबह 5:30 से 7 बजे तक का टाइम सेवा पूजा का होता है। उसी में जैसे एक वाणी की कोई चौपाई लेके उसका अर्थ, अगर मैं तो इतना नहीं कर पाती दीदी, और मेरा छोटा भांजा है 24-25 साल का है, और तो उसके अंदर आजी ने जो भी भाव बनाया उसको इसके द्वारा बस स्टार्ट करवाया है, तो वो चीज होती है। तो इस तरह से राजी की मुझ पे तो बहुत बड़ी मेहर है दीदी, क्योंकि मेरे तो लौकिक जीवन में भी जैसे परिवार वाले इस चीज के सपोर्ट में इतना नहीं है, राजी जब चाहेंगे तब देखते हैं। बट मुझे बहुत बड़ा एक तरह से वो क्या कहूँ कि साधन मिला है या फिर एक जरिया मिला है, और आपने जो कृपा की है उसके तो मैं बहुत कोटि कोटि धन्यवाद हूँ आपको, कि इस वाणी मंथन से स्पेशली मेरे खुद के संशय सारे दूर हो रहे हैं। मुझे खुद को ही नहीं पता था कि मुझे क्वेश्चन कैसे करना है, लेकिन सच को मेरे तो सारे संशय दूर हो रहे हैं। कोटि कोटि धन्यवाद दीदी, सब सुंदर साथ जी को धन्यवाद, प्रणाम जी। अमिता जी आप कौन से शहर से हैं? जी मैं बिट्स पिलानी से हूँ, राजस्थान बिट्स पिलानी से हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर आइए कभी जयपुर आइए तो मिलिएगा हम सब सुंदर साथ को। हाँ जी जरूर जरूर जरूर। दीदी इनको नंबर कहाँ से मिला? दीदी ये हमारे ग्रुप से जुड़े हुए नहीं थे, इनके पास वीडियोस पहुंचते थे, और एक वीडियो में मुकेश दीदी ने मेरा फोन नंबर मांगा था, तो मैंने अपना अभी रिसेंटली 7 तारीख का था शायद, 7 तारीख को उन्होंने मांगा उसमें था। मैंने अपना फोन नंबर बोला तो वो रिकॉर्ड हो गया फोन नंबर, और जब वो फोन नंबर रिकॉर्ड हो गया तब इन्होंने मुझे उस फोन नंबर से रिकॉर्डिंग से देखकर कॉल किया, तब अपने बारे में बताया, फिर ये ग्रुप से जुड़ी, और तब ये मतलब वो कहती है कि मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाती, और हमने कहा आप जुड़ तो जाइए, फिर देखिए 3 महीने में आप कैसे बोलेंगी। हमको राजीव महाराज का यही होगा ना कि जो बोलना नहीं जानते उनको बोलना सिखाएं हम। हाँ बिल्कुल। देखिए शायद आपने तो जूम आईडी मांगी थी उस पे यूट्यूब पे, मैंने मांगी थी। हाँ है ना? वहां पे भी बोला था, वहां पे भी भेजी मैंने, और इन्होंने फोन भी फिर किया, फोन नंबर भी मिल गया इनको रिकॉर्डिंग में।
तब इन्होंने तो मुझसे सुंदर सा कांटेक्ट किया। जहाँ चाहो वहाँ राज्य अपने आप दिखा रहे हैं, बस यही हो रहा है मेरे साथ। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो वही है, हुक्म हो गया आपका रास्ता बनने का। तो आप देखिए रास्ता, यही मैंने इनको कहा, आपके ऊपर हुक्म हो गया रास्ता बनने का। तो इसीलिए मैंने इनको आज बुलाया कि हुक्म की कारीगरी आप देखें कि कैसे फोन नंबर रिकॉर्ड हुआ और अपने आप हुक्म ने करवाया, और इन्होंने फोन से जो है मुझसे कांटेक्ट किया, फिर इनको जोड़ा। तो ये सब हुक्म की कारीगरी है सुंदर साथ जी, इसीलिए आज मैंने उनको बुलाया। सुंदर साथ जी, ऐसी बात है, ऐसी क्या बात है, पिलानी कोई बहुत दूर नहीं है, हमारे जयपुर से मुश्किल से 2 या 3 घंटे का ही रास्ता है। नहीं तो अगर आप कहोगे 6 घंटे का रास्ता है वैसे तो। कितने? 6 घंटे का है। अच्छा, 6 घंटे तो भी कोई 6 घंटे भी ज्यादा नहीं नहीं होते। नहीं, वो कोई दूर नहीं है दीदी, वो तो जहाँ होती है आप वहाँ आओ पे जयपुर अपने में आप तो ही राह हमें मिलना। निकलती है। हाँ, जयपुर में आना तो हमें मिलना, नहीं तो हमें बताना, हम आ जाएंगे आपको। जब बंद हो गई कोट क्लब तो आप भी प्रेम आ जाइए। मिनी पलक। प्रेम में आप लोग भी आना, क्योंकि जयपुर पहुंच बिट्स जाएंगे पिलानी दीदी। तो एजुकेशन के लिए फेमस है, तो किसी न किसी बच्चों के रीजन से तो बन ही जाता है, ऐसे ना सही बिल्कुल तो आप लोग भी जरूर सुनना साझे जरूर आना। जी जी प्रणाम जी। चलिए, नरेश शर्मा जी आ गए। नरेश शर्मा जी से पूछा जाए हुक्म का क्या काम है। हाँ, वो परमधाम में घूम रहे हैं ना, इसलिए। चलिए, अब ये तो वो बताएंगे। देखिए, उन्होंने ये फार्मूला सेट कर रखा है। मेरे को कल विचार आ रहा था, उनके बारे में भी मैं सोच रही थी और अपने बारे में भी सोच रही थी कि राजी महाराज का जो ज्ञान है, ये मेहर ऐसी है कि जो जिस फार्मूले को जैसे कहते हैं ना, हमारे पास एक मास्टर की है, तो मास्टर की कहीं पर भी लगा लो वो फिट हो जाती है। तो नरेश शर्मा जी अगर परमधाम से खेल देख रहे हैं और सारा परमधाम में बैठे हैं, तो उनकी वो मास्टर की हर जगह फिट हो जाती है, मैं ये देखती हूँ। और यदि हम अपने आप को संसार से खेल देख रहे हैं और हम यहाँ से घटाते हैं, तो हमारी भी मास्टर की सब जगह लग जाती है। जी जी जी। ये सुंदर सा जी, ये अद्भुत कारीगरी जो है ना हमारे धाम धनी की है, कि उन्होंने सबको अपनी अपनी जगह पर उसी तरह से, जैसा जिसको, उनको भी तो हुक्म ही चला रहा है राज्य का, हमको भी हमारा उनका राज्य का हुक्म चला रहा है। तो नरेश शर्मा जी से जरूर पूछेंगे कि वो हुक्म को कैसे घटाते हैं। हाँ जी, शर्मा जी आइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। देखिए, अभी मैं सुनने का सुख लेना चाहता हूँ, क्योंकि अभी अभी 5 ही मिनट मुझे जागे हुआ है, क्योंकि रंगपुर वाली से आए हैं। रात को बहुत लेट हुआ है ना। तो अभी अभी ये देखा वो हो 7 बज गए, चलो मैं दर्शन कर लूँ। सिर्फ आपका दर्शन करने के लिए मैं आया हूँ दीदी। बिल्कुल नरेश भाई जी, आपकी आवाज में अभी खुमारी दिखाई दे रही है। नरेश भाई जी कह रहे कि अभी अभी रंग परवाली से आए तीजी बॉम पे। बिल्कुल बिल्कुल मैं लेट आया दीदी, मैं लेट आया। ये भी राज्य का हुक्म हुआ है ना। हाँ, राज्य का तो हुक्म ही तो है। चलेंगे दर्शन करके। सब राज्य का हुक्म से तो चलता है, और क्या, हमारा तो कुछ चलता नहीं। नहीं हमको जगह पथारी में से नहीं हमको खड़ा किया, तो वो भी राज्य के हुक्म से खड़ा किया, वो भी राज्य के हुक्म से। सब कुछ राज्य के हुक्म से चलता है, और तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। सही हुक्म फरमाया आपके ऊपर राज्य ने। और कोई सोचा सुंदर कि साथ? पहले, हाँ जी बताइए। हाँ, अभी सोचा कि सब सुंदर सर का मैं दर्शन कर लूं, फिर बाद में मैं ब्रश करने के लिए जा रहा था। बड़े बाद में करूंगा, पहले दर्शन कर लूं। सुंदर साथ जी, कोई और करूं या ना करूं? सुंदर साथ जी, कोई और अपने हुक्म का अनुभव बताना चाहे तो जरूर बताए। अमिता जी ने बताया, मैंने अपने हुक्म को बताया, नरेश भाई जी ने अपने हुक्म को बताया, और कोई अपने ऊपर हुक्म की कारीगरी को बताना चाहे तो जरूर बताए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हम लोग जो जुड़े हैं पिछले साल, मेरे को भी साल भर से ऊपर हो गया जुड़े हुए। हम जो जुड़े हैं आपसे जुड़ने से पहले तक तो हमें राज्य की इतनी ज्यादा समझ भी नहीं थी।
बताते सब थे लेकिन तरीका सबका अलग अलग होता है। तो हीरा जी का ही हुक्म था कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ी, और मुझे बोलना नहीं आता था इनकी तरह, तो आपने तोते जैसी आवाज लगा दी। हुक्म नहीं लगा दी मतलब। अरे अब हुक्म ने लगा दी, हम लोग कौन है, हम लोग तो कुछ भी नहीं है। मैं वही तो कह रही हूँ, हुक्म ने ही तोते जैसी आवाज लगा दी कि बस मैं इसी ग्रुप में ही बोल पाती हूँ, इससे अलग मैं बोलना चाहूँ तो मैं ज्यादा नहीं बोल पाती। सुंदर साजी, ये भी एक खास बात होती है, हम जिसमें जुड़े होते हैं, जैसे कि हम लोग एक ग्रुप में जुड़े हैं तो इस ग्रुप में सब लोग बोल रहे हैं। मैंने ऐसा भी देखा कि हम लोग में इतनी घनिष्ठता और प्रेम हो चुका है, इतना सानिध्य हो चुका है कि हम आपस में बोल लेते हैं, लेकिन कहीं बाहर बोलते हुए ऐसा भी होता है, कई सुंदर साथ बता रहे हैं कि वो सोचते हैं बोलते हुए लेकिन यहाँ धड़ाधड़ बोलते हैं। तो ये देखिए कि ये सानिध्यता, ये प्रेम जो है वो राजी महाराज ने दिया है, जिससे कि हर कोई यहाँ पे बोलता है। इसीलिए जो लोग अभी नहीं भी जुड़े, मैं उनको इसलिए कहती हूँ कि आप लोग जुड़ जाइए। आप लोग अगर नहीं बोल पाओगे तो वहां सबको देख देख कर आप भी बोलोगे, हर कोई बोलेगा, क्योंकि यहाँ मनाही ही नहीं है कुछ भी बोलने के लिए। यहाँ आप अपनी दिल की हर बात बोल सकते हैं, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। हर किसी के टॉपिक डाले जाते हैं, जो मुझे टॉपिक भेजता है वो कहता है थोड़ा सा टॉपिक समझ लीजिए, अच्छा है कि नहीं, आपको डालना है कि नहीं डालना है। तो हम कहते हैं कि नहीं, डाल देंगे, उसमें क्या है, निगेटिव पे भी तो बोलने का अधिकार है, राज्य ने दे रखा, आपके मन में उपजाया है। मैं अब आपको एक टॉपिक दे रही हूँ रुचि, आपको एक टॉपिक दे रही हूँ, वो टॉपिक जरूर डालिएगा आप, जब आपको समय मिले या जैसा भी हो। वो टॉपिक ये है कि हमें राज्य महाराज के बातून अर्थों को किस हद तक खोलना चाहिए और किस हद तक छिपा के रखना चाहिए, और प्रामाणिकता का क्या आधार है हमारी बातून बातों का। नहीं, बातूनी बातों को खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, पहले ये भी तो पता हो कि वो बातूनी है या नहीं है। हाँ, और उनका प्रामाणिकता का आधार क्या। मान लीजिए हमने कोई भी बात खोल दी, हमें कोई भी बात ऐसी लगी जब मेरी आत्मा ने स्वीकार की, तो उस बात की प्रामाणिकता का आधार हमारे पास क्या होगा, या हम किसके आधार पर ये बात ठोक कर कह सकते हैं कि ये बात ऐसी ही है। तो ये एक विषय है उसका शहूर करने का, कि आप इसको कभी डालिएगा विस्तार में, ताकि सब सुंदर साथ इसमें अपना विचार रखें। एक दो टॉपिक अभी मेरे पास है, उसके बाद तीसरे चौथे में डाल दूंगी इसको। कोई दिक्कत नहीं, आप जब भी डालें। मैंने मेरे दिल में उपज रहा था तो मैंने कहा एक बार ये भी बोल दूं मैं आपको। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज की बैठक अब यही समाप्त करते हैं। अगले शनिवार जो है, 1 मिनट रह गया, कुल प्रणाम कर सकते हैं सब लोग, 1 मिनट रह गया बस अगले शनिवार हम 38 चौपाई से प्रारंभ करेंगे दोबारा से अजय जी वाले प्रसंग पर। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब साथ को प्रणाम, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। सुंदर साथ जी, अंजू ने अमृत भाई जी के प्रणाम करते हुए फोटो लगा रखी है, तो हम लोग जब प्रणाम करते हैं और अंजू प्रणाम करती है ना, तो अमृत भाई के भी प्रणाम करते हैं। देख लो, करनी पड़ती है ना फिर प्रणाम, अपने आप ही हाथ जुड़ जाते हैं ना। हाँ, नहीं, वो भी हम लोग को प्रणाम कर रहे हैं, वो भी प्रणाम करते हैं। और वैसे मैं मीनू बताऊं, अमृत भाई जी का ये स्वभाव का बहुत भारी गुण है कि वो जो है ना, बहुत सालों से मैं उनके संपर्क में हूँ, तो उनका प्रणाम करने का तरीका ही यही है कि वो सामने वाले से पहले झुककर झट से पहले प्रणाम कर लेते हैं। पहले से ही दीदी, पहले से ही